आप सब चाहते हो कि आपका वॉइस बिल्कुल मेरे जैसा हो या उन बड़े क्रिएटर्स के जैसा, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि आज मैं आपको सिंपल 4 स्टेप में बताऊंगा। पहले स्टेप में बताऊंगा स्क्रिप्ट को पॉलिश कैसे करें ताकि वॉइस रियलिस्टिक, इमोशनल और नेचुरल बन जाए। दूसरे स्टेप में बताऊंगा बिल्कुल फ्री में मेरे जैसा या उन बड़े क्रिएटर के जैसा प्रोफेशनल और रियलिस्टिक एआई वॉइस कैसे बनाएं। तीसरे स्टेप में बताऊंगा वॉइस को एडिट कैसे करें ताकि यूट्यूब बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी से मोनेटाइज कर दे। और चौथे स्टेप में बताऊंगा एआई वॉइस वाला चैनल मोनेटाइज करने का टिप्स। तो चलिए पहले स्टेप से शुरू करते हैं। स्टेप 1, पॉलिश योर स्क्रिप्ट। सो ऐसा है कि जब भी मैं अपना स्क्रिप्ट पूरा लिख लेता हूँ, उसके बाद मेरा अगला काम होता है एआई वॉइस बनाने से पहले अपने स्क्रिप्ट या फिर एआई से जनरेट करवाते हैं, तो उसमें इमोशन की कमी होती है, कई जगह गलत वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन ठीक से नहीं करता और पंक्चुएशन मार्क्स भी मिसिंग होते हैं। और जब हम ऐसी रॉ स्क्रिप्ट को एआई वॉइस जनरेटर में डालते हैं तो आउटपुट बिल्कुल भी नेचुरल और ह्यूमन जैसा नहीं लगता। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले आप अपनी स्क्रिप्ट को पॉलिश करें ताकि वो बोलचाल की इंसानी भाषा जैसी और इमोशन से भरपूर बन जाए। स्क्रिप्ट को पॉलिश करने के लिए अपनी स्क्रिप्ट के पास जाएं, उसे कॉपी करें और फिर चैट जीपीटी पर आकर पेस्ट करें और उसके नीचे ये सिंपल प्रॉम्प्ट डालें। प्रॉम्प्ट के अंदर अपना लैंग्वेज डाल दीजिए जिस भाषा में आप वॉइस बनाना चाहते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाय द वे, इस प्रॉम्प्ट को डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूं। फिर एंटर करना है। अब कुछ ही सेकंड्स में आपकी स्क्रिप्ट पूरी तरह पॉलिश होकर रेडी हो जाएगी। पॉलिश होने के बाद स्क्रिप्ट में सही पंक्चुएशन मार्क्स ऐड हो जाते हैं, गलत वर्ड्स ठीक कर दिए जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नेचुरल बन जाता है और पूरी स्क्रिप्ट ह्यूमन कॉन्वर्सेशन की तरह लगती है। अब आपको सिर्फ पॉलिश्ड स्क्रिप्ट को कॉपी करके अपनी स्क्रिप्ट के पास पेस्ट करना है। फिर एक दो बार मैनुअल पढ़कर चेक कर लीजिए, या फिर आप क्लिपचैम, स्पीचमा जैसे इन फ्री एआई टूल से वॉइस जनरेट करके सुनिए और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो उसे मैन्युअली करेक्ट कर ले। इस तरह आपकी स्क्रिप्ट रियलिस्टिक एआई वॉइस के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगी। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की ओर, जहां पर मैं आपको बताऊंगा किस प्लेटफॉर्म से वॉइस जनरेट करता हूं और कौन सा कैरेक्टर यूज करता हूं। स्टेप 2, क्रिएट रियलिस्टिक वॉइस। सो मैं जिस प्लेटफॉर्म को यूज करता हूं उसका नाम है 11 Labs। इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ से फ्री में अनलिमिटेड वॉइस कैसे जनरेट करता हूँ ये आपको नहीं पता होगा। बट ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं उस सीक्रेट को भी शेयर करने वाला हूँ। उससे पहले ये जानते हैं कि 11 Labs पे अनयूजुअल एक्टिविटी की प्रॉब्लम क्यों आती है और एक्चुअली में इसका सॉल्यूशन क्या है। सो जब भी हम 11 Labs से सेम डिवाइस से फ्री में मल्टीपल अकाउंट बनाकर उससे वॉइस जनरेट करते हैं तो सेम आईपी एड्रेस या नेटवर्क की वजह से अनयूजुअल एक्टिविटी का प्रॉब्लम आ जाता है। और कभी कभी जब प्लेटफॉर्म पर हद से ज्यादा फ्री में वॉइस जनरेट होने लगते हैं तो भी यह कंपनी की तरफ से प्रॉब्लम लगा दिया जाता है और इसको हटाने के लिए आपने कई जुगाड़ लगाए होंगे, फिर भी कोई जुगाड़ काम नहीं आया। तो आखिर इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। फिलहाल इसका 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है कि आप इसका पेड प्लान लो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो, अदरवाइज दूसरा सॉल्यूशन है जो मैं खुद 10 महीनों से यूज कर रहा हूँ और 95% से ज्यादा क्रिएटर इसी ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक बहुत ही सिंपल है। अब से आपको 11 Labs पे टेम्प मेल से अकाउंट नहीं बनाना है, बिकॉज 11 Labs ने टेम्प मेल वाले अकाउंट पर डिफॉल्ट में अनयूजुअल एक्टिविटी वाला प्रॉब्लम डाल दिया है। यानी अब जब भी आप टेम्प मेल से अकाउंट बनाकर उससे वॉइस जनरेट करेंगे तो अनयूजुअल एक्टिविटी की प्रॉब्लम आएगी। सो अब से आपको टेम्प मेल के बदले गूगल अकाउंट से अकाउंट बनाना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि गूगल से अकाउंट बनाऊंगा और 10,000 क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, तब क्या करूंगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, 11 Labs 10,000 क्रेडिट लाइफ टाइम के लिए नहीं देता बल्कि मंथली देता है। मतलब हर महीने एक गूगल अकाउंट पर 10,000 फ्री क्रेडिट मिलते हैं, जिससे आप 10 मिनट से लेकर 15 मिनट तक का वॉइस जनरेट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको महीने में जितने मिनट का वॉइस बनाना है उसके अनुसार उतना गूगल से अकाउंट बना लेना। और अब तो ज्यादा क्रेडिट भी खत्म नहीं होंगे, बिकॉज आपको स्क्रिप्ट पॉलिश करना भी आता है, जिससे ना के बराबर गलती होगी। अब मेरे जैसा वॉइस बनाने के लिए 11 Labs पर आना है, यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट डालना है। अब जो मैं वॉइस कैरेक्टर यूज करता हूँ उसका नाम जोश है। ये कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, उसके लिए यहाँ क्लिक करना है और सर्च बार में टाइप करना है जोश। फिर वो कैरेक्टर आ जाएगा, उसे सिलेक्ट करना। अब यहाँ मॉडल में 11 मल्टीलिंगुअल V2 को सिलेक्ट करता हूँ, बाकी सब सेटिंग वैसे ही रखता हूँ और इजिली वॉइस जनरेट कर लेता हूँ। गांव के किनारे एक बूढ़ा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसके नीचे बच्चे खेलते, बूढ़े लोग बैठकर किस्से सुनाते। सो आई नो कि अब आप भी मेरी तरह रियलिस्टिक वॉइस जनरेट कर पाएंगे, बट उसको और अल्ट्रा रियलिस्टिक और प्रोफेशनल वॉइस कैसे बनाएं ताकि यूट्यूब उसे आसानी से मोनेटाइज कर दे। सो उसके लिए वॉइस को एडिट करना होगा। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 3, एडिट फॉर प्रो वॉइस। सो मैं इन 2 तरीकों से वॉइस एडिट करता हूँ, मैनुअल एडिटिंग और एआई एडिटिंग। अगर मेरे पास टाइम कम होता है और मुझे जल्दी वॉइस एडिट करना होता है तब मैं एआई एडिटिंग को यूज करता हूँ, और जब मेरे पास टाइम होता है तब मैं मैनुअल एडिटिंग करता हूँ। मैं आपको दोनों तरीका बताता हूँ। पहले बताता हूँ
मैनुअल एडिटिंग कैसे करते हैं। उसके लिए लेक्सिस ऑडियो एडिटर को ओपन करना है। अगर आज से पहले आपने कभी कोई ऑडियो एडिट नहीं किया है तो घबराने की बात नहीं है। इसको मैंने बिगिनर फ्रेंडली की तरह बनाया है ताकि आपको एडिटिंग करने में कोई परेशानी ना हो। सबसे पहले मैं यहाँ ओपन पर क्लिक करके फाइल से उस ऑडियो को सिलेक्ट करता हूँ। फिर टाइमलाइन में ऑडियो आ जाता है। अब मेरा पहला काम होता है इस वॉइस में जितने भी अनवांटेड साइलेंट पार्ट हैं उनको रिमूव करना। वह कैसे करते हैं? उसके लिए यहाँ दो ऑप्शन मिल जाते हैं, प्लस और माइनस का। प्लस वाले आइकॉन से टाइमलाइन जूम इन होगा और माइनस वाले आइकॉन से जूम आउट। अब यहाँ से जूम इन इतना करना है जितना कि आपका साइलेंट पार्ट दिखने लगे। देन इसको यहाँ से खींचकर साइलेंट पार्ट के स्टार्ट में रखना है और इसको खींचकर साइलेंट पार्ट के एंड में, और यहाँ 3 डॉट पर क्लिक करके कट करना है। फिर वह साइलेंट पार्ट रिमूव हो जाएगा। इसी तरह वॉइस के सभी अनवांटेड साइलेंट पार्ट को रिमूव करना है। देन अगला काम होता है वॉइस को प्रोफेशनल बनाना। उसके लिए ये 3 काम करते हैं। पहला है इक्वलाइजेशन। इससे हम अपनी वॉइस को साफ और क्लियर बनाते हैं। तो 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स को ओपन करते हैं और नीचे से इक्वलाइजर पर क्लिक करते हैं, और जो डिफॉल्ट सेटिंग रहती है उसको वैसे ही रहने देता हूँ। अगर आप चाहें तो इसको अपने अनुसार चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करते हैं। फिर कुछ ही सेकंड में इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। अब दूसरा काम कंप्रेसर करते हैं ताकि वॉइस के लो और हाई पार्ट्स को बैलेंस किया जाए और आवाज हर जगह एक जैसी लगे। फिर से 3 डॉट पर क्लिक करके इफेक्ट को ओपन करते हैं और नीचे से इस बार कंप्रेसर पर क्लिक करना है और इसे भी डिफॉल्ट सेटिंग रखता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। फिर ये इफेक्ट भी अप्लाई हो जाता है। अब लास्ट तीसरा काम नॉर्मलाइज करता हूँ। इससे प्योर ऑडियो का वॉल्यूम एक स्टैंडर्ड लेवल पर आ जाता है और वॉइस ना ज्यादा धीमा ना ज्यादा तेज होता है। फिर से वही प्रोसेस करके यहाँ पर आना है और नॉर्मलाइज पर क्लिक करना है। फिर ये इफेक्ट भी अप्लाई हो जाएगा। इतना करने के बाद तुम्हारी रॉ रोबोटिक आवाज एकदम प्रोफेशनल, नेचुरल और एंगेजिंग बन जाती है। ये तो रही मैनुअल एडिटिंग का तरीका। अब बताता हूँ एआई एडिटिंग कैसे करता हूँ। उसके लिए एआई कॉस्टिक्स साइट पर जाता हूँ। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से ऑडियो एनहांस होता है, मतलब हमारी वॉइस को इंप्रूव करता है ताकि वह स्टूडियो जैसा बन जाए। वॉइस एनहांस करने के लिए टेम्प मेल से अकाउंट बनाता हूँ। फिर यहाँ से फ्री में 10 मिनट का वॉइस एनहांस कर सकते हैं। यहाँ से सिलेक्ट फाइल्स पर क्लिक करके उस ऑडियो को सिलेक्ट करते हैं। फिर ऑडियो अपलोड होने लगेगा और अपलोड होने के बाद ऑटोमेटिकली एनहांस होने लगता है और कुछ ही देर में एनहांस हो जाता है, जिसे प्ले पर क्लिक करके यहाँ से वॉइस सुन सकते हैं। और डाउनलोड करने के लिए जनरेट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। अब इस वॉइस में साइलेंट पार्ट रिमूव नहीं होता है तो वह एडिटिंग के समय कट कर लेता हूँ। इस तरह से आप अपने वॉइस को मैनुअल एडिटिंग और एनहांस करके अपने वॉइस को एकदम प्रोफेशनल, नेचुरल और एंगेजिंग बना सकते हैं, जिसको मल्टीपल सोशल मीडिया पर डालकर पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाने से याद आया, एआई वॉइस वाला चैनल मोनेटाइज करने का टिप्स जानते हैं? स्टेप 4 मोनेटाइजेशन टिप्स। अब मैं आपको कुछ आसान टिप्स बताता हूँ जिससे आपका एआई वॉइस वाला चैनल बिना किसी दिक्कत के आसानी से मोनेटाइज हो सकता है। सबसे पहले एक नीश फिक्स करो ताकि यूट्यूब को साफ पता चले कि आपका चैनल किस बारे में है। दूसरा, हमेशा यूनिक स्क्रिप्ट लिखो, कॉपी पेस्ट मत करो वरना रीयूज्ड कंटेंट में फंस जाओगे। तीसरा, अपनी वॉइस को नेचुरल बनाओ, एआई वॉइस को सीधे मत छोड़ो, उसमें मैनुअल एडिट या एआई से एनहांस करो। चौथा, यूट्यूब की रीयूज्ड कंटेंट पॉलिसी से बचो और अपने वीडियोस में अपना इनपुट जरूर दो। और आखिर में रेगुलर वीडियो अपलोड करो ताकि यूट्यूब को लगे कि आप एक सीरियस क्रिएटर हो। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे सबसे पहले स्क्रिप्ट को पॉलिश करना है, फिर 11 लैब्स से सही तरीके से वॉइस जनरेट करनी है, उसके बाद मैनुअल और एआई एडिटिंग से उसे प्रोफेशनल बनाना है, और आखिर में वो जरूरी टिप्स जिनसे आपका एआई वॉइस वाला चैनल आसानी से मोनेटाइज हो जाएगा। याद रखो, अगर आप ये 4 स्टेप्स फॉलो करते हो तो आपकी एआई वॉइस कभी रोबोटिक नहीं लगेगी बल्कि एकदम नेचुरल और ह्यूमन जैसी लगेगी, जिसे यूट्यूब भी बिना दिक्कत के मोनेटाइज कर देगा। और दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे हाई वीडियोस के लिए देखते रहिए जीत एडिटिंग एआई।